बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा हमीद अली मदनी ऑनलाइन दरसे निज़ामी। कुरान करीम की नहवी तरकीब صرفی तहक़ीक़ की क्लास में आप हाज़िर हैं और आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से सूरह बकरा शरीफ का आगाज़ करेंगे। आइए तारुफ सुनते हैं इसके बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के फरमान के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले सूरह बकरा नाजिल हुई और इससे मुराद ये है कि जिस सूरत की आयात सबसे पहले नाजिल हुई तफसीर खाजिन के हवाले से। अब एक सवाल ये पैदा होता है, इसमें कितने रुकू कितने हैं, आयात कितनी हैं, कलमात कितने हैं और हुरूफ कितने हैं। जी हाँ, इस सूरह मुबारका के अंदर 40 रुकू हैं और 286 आयात हैं, 6121 इसमें कलिमात हैं, 25,500 हरूफ हैं। अरबी में अब इसका नाम बकरा क्यों रखा गया? अरबी में बकरातुन गाय को कहते हैं और इस सूरत की 8वें और 9वें रुकू के आयत नंबर 67 और 73 में बनी इसराइल की एक गाय का वाक़या मज़कूर है, बयान किया गया है। इस मुनासबत से इस सूरह मुबारका को सूरह बकरा कहा जाता है। मुख्तसर इसके फ़ज़ाइल भी सुन लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी अपने घरों में इबादत किया करो और शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। मुस्लिम शरीफ की जिसे पाक आपके सामने मैंने पेश की है। मुख्तसर आइए आप जो है हम जो सरफी और नहवी तरकीब लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं तो उसकी तरफ चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा ये है नकरा, देखें, और ये नकरा के बाद मारफा आ जाए। पहले नकरा इसम हो, नकरा गैर मुअय्यन को कहते हैं और मारफा मुअय्यन को कहते हैं। ठीक है, अगर पहला इसम नकरा हो और उसके बाद मारफा आ जाए तो पक्का कायदा मुदाफ मुदाफ इलैहि की तरकीब होती है। देखें, सूरा नकरा है अल बकराती। अब ये जो है मारफा, मारफा की पहचान अलिफ लाम है, ये मुअर्रफ बिल लाम है। मारफा की 7 अक़साम आपने पढ़ी हैं कि अलम है, ज़मीर है, इसमें इशारा है, अस्माए मौसूला है, मुअर्रफ बिल लाम है, मुअर्रफ बिल निदा है, मुअर्रफ बिल इज़ाफ़त है। तो ये मुअर्रफ बिल लाम है, शुरू में अलिफ लाम है। ठीक है, तो ये हुआ मुदाफ इलैहि, ये है मारफा। अच्छा, मुदाफ का जो इराब होता है वो बदलता रहता है, लेकिन मुदाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। ये देखें, ये सूरतु के ऊपर पेश क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मुब्तदा बनेगा और मुब्तदा जो होता है वो मरफू होता है। ठीक है, ये सूरा मुदाफ अल बकराती मुदाफ इलैहि। ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी ये बन गया मुब्तदा। ठीक है, मुदाफ इलैहि ये पक्का कायदा याद रख लें कि मुदाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है। इसके बाद ये बन गया मुब्तदा। अब जाहिर सी बात है, मुब्तदा मिल गया तो हमें इसकी खबर चाहिए। खबर मदनियतुन, ये इसमें मंसूब है और इसमें मंसूब इसमें मफूल के हुक्म में होता है। इसके अंदर हिया ज़मीर नाइबुल फाइल बन जाएगी। ये शिब जुमला इसमिया होकर खबर। ठीक है, मदनियतुन मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। खबर क्या मिली है? खबर मिली है सूरह बकरा। ठीक है, सूरह बकरा मदनी है, सूरह बकरा मदनी है। ठीक है जी, इसके बाद जो है हमारे सामने जो सबसे पहले इसकी जो आयत मुबारका आ रही है, सबसे पहले अलिफ लाम मीम। ठीक है, इसमें आपको मालूम है तजवीद का कायदा लगा हुआ है कि यहाँ पर मद लाजिम हो रहा है और मद लाजिम को कुरा हजरात कहते हैं कि 3 अलिफ यानी 6 हरकत की मिकदार तक खींच सकते हैं। और मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है तो यहाँ पर इदगाम शफवी का कायदा लगेगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे।
अलिफ लाम मीम। गुन्ना का माना होता है नाक में आवाज लेकर जाएंगे, एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज को रोकेंगे। ठीक है, तो ये तो एक ज़िम्नन तजवीद का कायदा बता दिया। अलिफ लाम मीम, इसकी तरकीब ये करेंगे। पहले इसके बारे में सुन लेते हैं कि अलिफ लाम मीम कुरान पाक की तकरीबन 29, ठीक है, 29 सूरतों के शुरू में जो हरूफ आते हैं, ठीक है, इन्हें हुरूफे मुकत्ताआत कहते हैं, हुरूफे मुकत्ताआत। और इनके बारे में सबसे कवी कौल ये है कि ये हरूफ अल्लाह ताला के राज हैं और मुतशाबिहात में से हैं। इनकी मुराद अल्लाह ताला जानता है और हम इसके हक होने पर ईमान लाते हैं। या ये बात भी याद है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी हुरूफे मुकत्ताआत का इल्म अता फरमाया, जैसा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने रसाले के अंदर फरमाते हैं। ठीक है जी, यानी कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को भी हुरूफे मुकत्ताआत का इल्म अता फरमाया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी तहकीक पेश की है। हम यहाँ पे सरफी नहवी तहकीक करेंगे, मुख्तसर से आपके सामने बयान कर देंगे। मजीद आपने इसका मुताला करना है तो तफसीर सिरातुल जिनान पढ़ें, खज़ाइनुल इरफान पढ़ें, नूरुल इरफान पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके पास इल्म का एक खजाना आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तो यहाँ पे मुब्तदा मासूफ निकालेंगे, हाज़िही अलिफ लाम मीम। हाज़िही इसमें इशारा मुब्तदा और अलिफ लाम मीम हुरूफे मुकत्ताआत, ये मुस्तअरुन ले खबर, जुमला इस्मिया खबरिया, ये हुरूफे मुकत्ताआत हैं। ठीक है, ये हुरूफे मुकत्ताआत हैं। मुब्तदा खबर में है का तर्जुमा करते हैं, ये हुरूफे मुकत्ताआत हैं। तो ये मैंने आपके सामने मुख्तसर सा बयान कर दिया। इंशाअल्लाह अब हमारी ये जो है सूरह मुबारका शुरू हो चुकी है। अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह इसे हम मुकम्मल करेंगे। आप लोग हमारे साथ ताउन करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, शेयर करें, और जो नए इस्लामी भाई हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें हमारे इस चैनल की। और यहाँ पर हम जो हैं तहकीक सरफी और नहवी तरकीब लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो हमारी वीडियो को लाइक करे, कमेंट दे, शेयर करे, उनके वालिदैन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।